साल पहले हमने भारत छोड़ो यात्रा की कन्याकुमारी। भैया माइक मत खींचिए। कन्याकुमारी से कश्मीर हम चले 4000 किलोमीटर। लक्ष्य था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का। लोगों ने कहा कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर चले, आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर इन जगह भी जाना चाहिए। इसीलिए हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, भैया थोड़ा परे हो जाइए, न्याय यात्रा हमने शुरू की मणिपुर से महाराष्ट्र तक। भैया मेरा तार मत खींचिए। यूपी का अलग ही मजा है। तो सबसे पहले इस स्वागत के लिए बहुत धन्यवाद। यूपी में जहां भी मैं देखूं पोस्टर मिलते हैं, बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक। मतलब आप लोग अपना पैसा डालते हो, ट्यूशन लेते हो, और फिर जब पेपर का समय आता है तो 1% लोग पहले ही पेपर ले जाते हैं, चोरी कर लेते हैं और आप देखते रह जाते हो। पिछले भाषण में मैंने कहा कि हिंदुस्तान में पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की 73% आबादी है। और आप किसी भी संस्था को देखिए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसेस को देखिए, कोर्ट्स को देखिए, जुडिशरी को देखिए, मीडिया को देखिए, आपको ये 73% जो लोग हैं, इनके लोग इन संस्थाओं में कहीं नहीं मिलेंगे। प्राइवेट अस्पताल के मालिक की लिस्ट देखो, उसमें एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के मालिकों की लिस्ट देखो, उसमें पिछड़ा, दलित, आदिवासी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकालो, उसमें पिछड़े, दलित, आदिवासी नहीं मिलेंगे। तो राज सिर्फ 2-3% लोगों का हो रहा है। आप लोगों को महंगाई, बेरोजगारी सहनी पड़ती है, और ये जो 2-3% लोग हैं, ये मजे लेते हैं, अरबपति हैं, इनका हिंदुस्तान है। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा? उसमें आपको कोई पिछड़ा दिखा? उसमें आपको अंबानी जी दिखे, अदानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, और कौन दिखे उसमें आपको? कटरीना कैफ दिखी। और कौन दिखा? अमिताभ बच्चन दिखे, अमिताभ बच्चन दिखा, अदानी दिखे, अंबानी दिखे, देश के उद्योगपति केवल दिखे। मगर 53% वाला, 73% वाला, सॉरी, वहां पे कोई नहीं था। राष्ट्रपति आपकी आदिवासी है, उनको बाहर कर दिया। उनको कहा कि भैया तुम्हारी जगह नहीं है यहां पे, तुम राष्ट्रपति जरूर हो मगर राम मंदिर में तुम नहीं आ सकती। तो आपने कभी जेब कतरे को काम करते हुए देखा है? क्या नाम है तुम्हारा? यादव जी खड़े हुए ऊपर जीप पे। अब ये देखिए, ये सुरेश यादव जी खड़े हैं। अब अगर कोई चाहते हैं, कुछ नहीं होगा भैया, खड़े रहो, घबराओ मत, खड़े रहो, देखना चाहिए। अब अगर जनता, अगर कोई इसमें इसकी जेब काटना चाहता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ, ओ भैया उधर देखो जरा, इधर देखना जरा, इधर देखो, उधर देख यार, उधर देख। पहले ये करना पड़ेगा, है ना? तो ये आपके साथ किया जा रहा है। देखो भैया पाकिस्तान, ओ देखो भैया चाइना, ओ देखो भैया राम मंदिर, ओ देखो भैया अमिताभ बच्चन, ओ भैया देखो कटरीना कैफ। पहले ये किया जा रहा है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इसके पीछे आके कोई खड़ा हो जाएगा। जब ये इधर उधर देखेगा, ये उसका पीछे से फोन निकाल देगा। ध्यान उधर उधर कौन कराता है? नरेंद्र मोदी। पीछे से पैसा कौन निकालता है? अदानी जी। और भैया तीसरा बंदा होगा
वो लाठी लिए यहां खड़ा होगा कि किसी ने कुछ कुछ उल्टा सीधा किया तो लाठी लगेगी। अमित शाह, सीबीआई, ईडी, ये ड्रामा चल रहा है आपके साथ। आप 24 घंटा सुबह उठते हो, मोबाइल फोन खोलते हो, आपका ध्यान उधर उधर जाता है। जीएसटी से आपका पैसा जेब से निकलता है, नोटबंदी से पैसा निकलता है, और 1-2% अदानी जैसे लोग आपके पैसे को खाते रहते हैं, आप भूखे मरते रहते हो। ये हिंदुस्तान है। निकलने का रास्ता जाति जनगणना क्रांतिकारी काम, कि पहले पता लगाओ दलित आदिवासी पिछड़े कितने हैं और उनके हाथ में कितना धन है। जिस दिन आप लोगों को पता लग गया कि दलितों के हाथ में, पिछड़ों के हाथ में, आदिवासियों के हाथ में इस देश में कुछ ही नहीं है, उस दिन आप लोग जाग जाएंगे और जो आपको करना है आप 2 मिनट में कर दोगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जाति जनगणना पहले नंबर पे लगा रखा है। यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। यादव जी बैठो। आपने अग्निवीर योजना का नाम सुना है? जी सर। सुना है? जी जी। ये है क्या? क्या चीज सर? अग्निवीर योजना है क्या? अग्निवीर 4 साल के लिए कर दिया फौज में, तो बर्बाद कर दिया देश को हमारे। नहीं, 4 साल में किया। तो आपको मालूम है कि अब हिंदुस्तान में 2 तरीके के शहीद होंगे। एक, सेना वाला जब शहीद होगा उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा, और दूसरा जो अग्निवीर होगा, जब वो शहीद होगा उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उसकी लाश को परी कर दिया जाएगा और उसको भूल दिया जाएगा। अग्निवीर योजना में जो शहीद होगा उसको ना पेंशन मिलेगी, परिवार को ना पेंशन मिलेगी, ना मदद मिलेगी, कुछ नहीं। अग्निवीर कौन बनेगा? मैं आपको बताता हूं। जाएंगे सब अंदर, 4 साल बाद 4 में से 3 को लात मार के बाहर भगा दिया जाएगा। कहा जाएगा तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है, और 4 में से 1 बंदा सेना में जाएगा। जो पैसा अग्निवीरों को मिलना चाहिए, सेना का बजट का पैसा, वो कहां जा रहा है? अदानी जी के जेब में जा रहा है। आप सारे हथियारों की लिस्ट निकालो, ड्रोन की लिस्ट निकालो, राइफल की लिस्ट निकालो, बारूद की, कारतूस की लिस्ट निकालो, सारी की सारी लिस्ट निकालो। आपको पता लगेगा कि अदानी डिफेंस को सारे के सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाए जा रहे हैं। अग्निवीर को कह रहे हैं तुम्हें हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे, तुम्हारे परिवार की मदद नहीं करेंगे, और जो उसको मिलना था वो उसके हाथ से निकालकर नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र को दे रहे हैं। ये सच्चाई है। मैंने ये बात पार्लियामेंट में बोली, आपने भाषण देखा होगा। मुझे लोकसभा से निकाल दिया, मेरी सदस्यता रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता वापस करो, तब मैं लोकसभा में जा पाया। मेरा घर छीन लिया, 2 साल की जेल दे दी। जब मेरा घर छीना, मैंने उनसे कहा ले जाओ, मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए। मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने हक के लिए लड़िए, आप खड़े हो जाइए। ये देश आपका है, 1% का नहीं है, आपका है, किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे दुकानदारों का है, बेरोजगार युवाओं का है। खड़े हो जाइए, जागरूक हो जाइए, जो आपका है ले लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आइए, आप बोलिए, आइए आइए, आ जाओ। पुलिस भर्ती के बारे में आप बोलना चाहते हो, बोलो।
लीक हो गया पेपर, पेपर देने गए थे वहां लीक हो गया। नहीं नहीं, आप जनता को बताओ, आपने एग्जाम लिया, आपने एग्जाम लिया, तो आप जनता को बताओ कि आपने कितने साल कोशिश की। सुनो सुनो, आपने क्या किया, आपने कितना पैसा अपना डाला, आपने कितनी कोचिंग ली, और आपको कब पता लगा कि पेपर लीक हो गया, आपको क्या लगा दिल में, ये जनता को बताओ प्यार से। भैया पेपर 4 बार मैंने अटेम्प्ट किया था, तीसरी बार ही अटेम्प्ट करना था, दोबारा पेपर से एक दिन पहले ट्विटर पर पेपर लीक हो जाता है। और जब आपने ये पैसा दिया, आपने ये मेहनत की, और जब आपने देखा कि आपकी मेहनत ट्विटर पे लीक हो गई, खत्म हो गई, तो आपको क्या लगा? भैया हम भी खत्म हो गए, कोई मेरा सहारा नहीं था भैया, पेपर लीक था भैया, कोई नहीं कर पाया, आप ही मदद करिए, हम सबके नायक हैं। तो ये है हिंदुस्तान के युवा की हालत। पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों का आपको सामना करना पड़ रहा है। आप सबका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। न्याय का हक मिलने तक।